आईपीएल का मैच नंबर 44 जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला लखनऊ के श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये रात का मुकाबला होने वाला है। क्या रहने वाली इस मैच के लिए प्रिडिक्शन, किसको आपको करना है कैप्टन, किसको करना है वाइस कैप्टन, कौन रहेंगे ट्रम्प खिलाड़ी, साथ ही साथ किनको ड्रॉप करने का हमें रिस्क लेना, कैसा रहेगा पिच का मिजाज, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी चीज मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ कोई इंपॉर्टेंट बात मिस कर दो जिसके चलते आपकी ग्रैंड लीग की टीम रैंक थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली ग्रैंड लीग में रैंक 1 ला सकते हैं, साथ ही साथ स्मॉल लीग को तो आप क्लीन स्वीप कर ही सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल पे लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स अपने मुकाबले जीत के आ रही हैं, एक अच्छे पेस में है, अच्छे फॉर्म में है और राजस्थान रॉयल्स सिर्फ एक कदम दूर है क्वालिफिकेशन के लिए प्लेऑफ्स में। अगर राजस्थान रॉयल्स कल जीत जाता है तो वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो जो घर उनके लिए किला हुआ कर रहा था, पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको हराया था यहाँ पे, जिसके चलते थोड़ा सा जो उनका एक पैटर्न चल रहा था ना कि टॉस जीतो बैटिंग करो और डिफेंड हम कर लेंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। बाकी राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि यशस्वी जायसवाल जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे वो भी फॉर्म में आ चुके हैं, जॉस बटलर फॉर्म में आ चुके हैं, संजू सैमसन फॉर्म में है, साथ ही साथ रियान पराग भी फॉर्म में आ चुके हैं और संदीप शर्मा की वापसी भी हो चुकी है। तो ये उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कल के मुकाबले में संदीप शर्मा का क्या सीन रहने वाला है, हमको उनको पिक करना है कि ड्रॉप करना है, वो सारी बातें हम आपके लिए यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के एनालिसिस और सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करेंगे, वेन्यू के स्टैट्स पे चर्चा करेंगे, पिच रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड, रीसेंट स्टैट, प्लेयर्स के स्टैट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेयर्स के टीम के खिलाफ वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस रहती है, प्लेयर्स का एनालिसिस, किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है और एंड में हमारी फाइनल टीम। हर एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस की लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के साथ। तो देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई में जाके चेन्नई को हरा के आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस टीम में कोई चेंजेस आपको करते हुए दिखाई देगा। हाँ एक चेंज अगर आपको कोई दिख सकता है तो अगर मयंक यादव मैच फिट होते हैं तो डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, अदरवाइज मुझे कोई चेंज इस टीम में दिखाई नहीं देता है। बात करें टीम की तो केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। 3 नंबर पे आपको शायद मार्कस स्टोनिस दिखाई दे, फिर निकोलस पूरन, दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रवि बिश्नोई, मैट हेनरी, यश ठाकुर, मोहसिन खान और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर में आपको अरशद खान दिख सकते हैं या फिर एम सिद्धार्थ भी दिखाई दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है पिच कैसी है। पता ये चला है कि अभी तक की आप कल हमें ब्लैक सॉइल की विकेट देखने को मिलेगी और ब्लैक सॉइल की जो विकेट होती है उसकी खास बात ये होती है कि वो सेकंड इनिंग में ना बहुत शानदार मतलब परफॉर्म होता है, बॉल बैट बहुत अच्छे से आता है। तो जो भी टीम ब्लैक सॉइल की विकेट पे चेस करती है ना तो उसके लिए बैटिंग काफी आसान हो जाती है फर्स्ट इनिंग के हिसाब से। तो अगर ब्लैक सॉइल की विकेट यूज हो रही है तो उस कंडीशन में आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो सारी अपडेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। अब नजर मारते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पे। तो राजस्थान रॉयल्स भी कमाल की फॉर्म में चल रही है, तो वो अपनी प्लेइंग 11 के साथ रत्ती भर छेड़छाड़ करने वाले नहीं है, जिसमें जॉर्ज बटलर और जायसवाल ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे आएंगे आपके संजू सैमसन, फिर होंगे रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, रवि अश्विन, जजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और संदीप शर्मा और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर में आपको कुलदीप सेन भी दिखाई दे सकते हैं अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। और अगर सेकंड बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में कुलदीप सेन प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे और जॉर्ज बटलर हो सकता है आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बैठे हुए नजर आए। अब जरा बात कर लेते हैं इस वेन्यू पे। तो ये वेन्यू पहले थोड़ा सा होता था कि जिसमें लो स्कोरिंग मैचेस ज्यादा होते थे, बट अब रिले हुआ है ये वेन्यू पे, तो ये भी एक डिसेंट सा हाई स्कोरिंग वेन्यू है। मतलब यहाँ पे आपको 200 250 का स्कोर तो नहीं दिखाई देगा मैच होते हुए, पर फिर भी 160 से लेके 180 के बीच का गेम आपको कल डेफिनेटली दिखाई देने वाला है, क्योंकि ब्लैक सॉइल की विकेट पे ये मैच होने वाला है। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी तो डेफिनेटली वो मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी और हो सकता है कि उनकी बैटिंग का कोलैप्स भी हो जाए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का हो रखा है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, तो वो एक सिनेरियो है, वरना उसके अलावा आपको एक हाई ठीक ठाक डिसेंट स्कोरिंग मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टैट की बात करोगे तो आप इस वेन्यू में कुल मिला के 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल करी और चेस करने वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 155 रहता है, वही आप 155 से 170 के बीच गेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 193 रन 6 विकेटों के नुकसान पे, लोवेस्ट टोटल है 108 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। आप स्कोरिंग पैटर्न की बात करोगे तो 3 बार यहाँ पे 150 से कम स्कोर बना है, 3 बार यहाँ पे 150 से 170 के बीच का स्कोर बना है और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी बन चुका है। तो कल के मुकाबले में अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करेगी तो चांसेस ज्यादा है कि
200 प्लस की भी गेम जा सकती है, पर लखनऊ सुपर जायंट्स अगर पहले बैटिंग करता है तो हो सकता है थोड़ा सा फंसता हुआ आपको नजर आए। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों एवरेज स्कोरिंग वेन्यू है, चेजिंग के लिए अच्छा है। स्पिनर्स को यहाँ 35% मदद है, पर ब्लैक सॉइल की विकेट है तो पहली इनिंग में स्पिनर को यहाँ पे ज्यादा मदद आपको दिखाई देगी। तो जो टीम पहले बॉलिंग करा रही है, पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि स्पिनर्स के लिए मदद है, ब्लैक सॉइल का विकेट है, तो डेफिनेटली हम पहली इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके स्पिनर पे फोकस करेंगे। पेस बॉलिंग को 65% यहाँ पे मदद है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिलता है और एवरेज स्कोर वही 150 से 160-70 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। रीसेंट मैचेस की बात करें तो सबसे रीसेंट मैच दोस्तों इस वेन्यू पे हुआ है वो हुआ चेन्नई और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 176 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने आसानी के साथ चेस कर लिया था, उन्होंने 180 रन बना दिए थे 2 विकेट खो के मात्र। पेसर्स को इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 3 विकेट हासिल हुई थी। उससे पहले मुकाबला खेला गया था लखनऊ और दिल्ली के बीच में, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स को 67 रन बनाने में कामयाब रहा था 7 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि 90 के आसपास उनके 6-7 विकेट गिर गए थे, पर आयुष बदोनी और अरशद खान ने शानदार पार्टनरशिप दिखाई थी, जुझारूपन दिखाया था, इसके चलते वो इस स्कोर तक पहुंच सके थे। तो दिल्ली कैपिटल्स ने उसको चेस कर लिया था, वो 70 रन बना दिए थे 4 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को भी इस मुकाबले में 5 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो होता लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। इसमें लखनऊ सुपर जायंट ने 163 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और गुजरात टाइटंस चेज नहीं कर पाया था, मात्र 130 रन पे उनकी पूरी टीम ढेर हो गई थी। पेसर्स को इस मुकाबले में 10 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेटें हासिल हुई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिसेंट स्कोरिंग ग्राउंड वही आपको 170 से 180, 160 से 170 के बीच के मैचेस देखने को मिलेंगे, और चेस करने वाली टीम को यहाँ पे एडवांटेज ज्यादा होता है, क्योंकि इस ब्लैक सॉइल के विकेट पे बॉल बैट पे अच्छी तरह आता है सेकंड इनिंग में। बात करें विकेटों की तो पेसर्स को कुल मिलाकर 3 मुकाबलों में 18 विकेटें हासिल हुई हैं। वहीं दोस्तों अगर आप बात करोगे स्पिनर्स को तो स्पिनर्स को मात्र 13 विकेटें यहाँ पे हासिल हुई हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब मामला है कि पेसर्स को यहाँ ज्यादा मदद मिलती है। कायदे से देखा जाए तो टेक्निकल थोड़ी सी एरर हो गई है उसमें। कुल मिला के यहाँ पे 21 विकेटें जो है पेसर्स को मिली है 3 मुकाबले में, और स्पिनर्स को 13 विकेटें हासिल हुई है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की दोस्तों अगर आप बात करोगे, हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक कुल मिला के 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स से पड़ला भारी रहा 3 विकेट, 3 बार उन्होंने जीत हासिल करी है, और लखनऊ सुपर जायंट्स को मात्र 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है, जिसमें से एक जीत आई थी जब राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स पहला मुकाबला खेले थे अपने टूर्नामेंट का, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम पे हुआ था, वहां पे भी लखनऊ सुपर जायंट्स को राजस्थान रॉयल्स के सामने हार का सामना करना पड़ा था, वो उसमें चेज नहीं कर पाए थे। ये एक एडवांटेज रहेगा राजस्थान रॉयल्स सुपर, मेंटल जो एडवांटेज होता है वो राजस्थान रॉयल्स के पास है। अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेले गए अपने 5 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल करी है, 2 में उनको हार का सामना करा है, जिसमें से 2 जीत उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बैक टू बैक हासिल करी और एक जाके उनके गढ़ में हासिल करी है। तो इससे उनकी टीम को काफी ज्यादा बूस्टअप मिला होगा और मार्कस स्टोइनिस भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। बात करें राजस्थान रॉयल्स के जो खेले गए अपने पिछले 5 मुकाबलों में, 4 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है और एक में उनको हार का सामना करना पड़ा है। बट उनके लिए अच्छी खबर ये है कि यशस्वी जायसवाल फॉर्म में वापस आ चुके हैं, क्योंकि अब तक का जो टूर्नामेंट है वो बिना जायसवाल के खेल रहे थे, और अगर अब जायसवाल की फॉर्म वापस आ गई है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो ये सब दोस्तों ओवरऑल आप लोगों के लिए एनालिसिस। अब जरा करते हैं टीम का एनालिसिस और एक एक करके प्लेयर पे करते हैं हम बात डिटेल में। तो टीम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सेम टीम आपको दिखाई देगी। बात करें बॉलिंग की तो दोस्तों संदीप शर्मा, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल, रवि अश्विन, ये 5 बॉलर आपको डेफिनेटली बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ एज एन इम्पैक्ट पर आपको कुलदीप सेन भी दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के वैसे तो राजस्थान 5 बॉलर के साथ ही जाता है, और जरूरत पड़ने पर छठा बॉलर भी वो यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग मतलब तैयार रहना पड़ेगा हमें। बात करें बॉलिंग की तो संदीप शर्मा को पावर प्ले में कम से कम 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। पावर प्ले में 1 ओवर आपको आवेश खान का दिखाई देगा और 3 ओवर कम से कम आपको ट्रेंट बोल्ट के दिखाई देंगे। मिडिल ओवर में आपको 4 ओवर अश्विन के, 4 ओवर यजुवेंद्र चहल के, 1 ओवर आपको आवेश खान का दिखाई देगा, और डेथ में आपको 2 ओवर आवेश खान और 2 ओवर संदीप शर्मा के दिखाई देंगे। ये पूरा पैटर्न रहेगा, इसको ध्यान में रखते हुए ही अपने बॉलर्स पिक करेंगे। अब बात करते हैं टीम की। यशस्वी जायसवाल अपनी फॉर्म पकड़ चुके हैं, पिछले मैच में शानदार 104 रन बनाए थे, उसके बाद भी उनके स्कोर आ रहे थे और वो बड़ा स्कोर नहीं आ पा रहा था जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ आया। हालांकि 1-2 कैचेस छूटे और उसका बहुत अच्छा इन्होंने फायदा उठाया। तो जायसवाल हमारी मस्ट पिक रहेंगे, साथ ही साथ जॉस बटलर हमारी मस्ट पिक रहेंगे। डिसेंट मतलब इनके भी स्कोर है, 2 सेंचुरी मार चुके, पिछले मैच में भी 35 रन बनाए थे। हालांकि पीयूष चावला का शिकार हुए थे, तो जॉस बटलर हमारे लिए रहेंगे। संजू सैमसन को भी हम ड्रॉप करके नहीं चलने वाले हैं। 38 रन, 12 रन, 18 रन, 68 रन और 69 रन, पिछले मैच में नॉट आउट भी गए थे। ये भी गजब की फॉर्म में चले, तो ये 3 बैट्समैन हमारे लिए फिक्स रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स से। ध्रुव जुरैल को हम फिलहाल ड्रॉप करके चलेंगे, कल के मुकाबले बहुत गंदा फॉर्म चल रहा है, रिसेंट बैट से बिल्कुल रन नहीं आ रहे हैं।
प्लस कई बार तो बैटिंग भी नहीं आ रही है। रियान पराग बिल्कुल मस्त पिक रहेंगे, टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है, 34 रन 23 रन 76 रन, प्लस पिछले मुकाबले में तो बैटिंग ही नहीं आई थी जिसके चलते, पर ये हमारे कल के मुकाबले में मस्त पिक रहने वाले हैं। तो बैट्समैन हम टॉप 4 ही लेके चलेंगे राजस्थान रॉयल्स से, खासकर स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में हो सकता है कि हम एक आधा प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क ले लें, बट स्मॉल लीग में कतई रिस्क आप मत लीजिएगा। शिवरन इटमायर की शायद जगह कल ना बन पाए क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे और कई मुकाबलों में तो बैटिंग भी नहीं आ रही है, इस वजह से हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो रविचंद्रन अश्विन को भी हम कल ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इनके पास इनकी विकेटें ही नहीं आई है। खेलते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, 3 से 4 ओवर डालते हैं, बैट से यहाँ कुछ योगदान इन्होंने दिया है, पर बॉल से इनका कोई भी योगदान नहीं रहा है, जिसके चलते हम रवि अश्विन को ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें यजुवेंद्र चहल की, तो यजुवेंद्र चहल हमारी टीम में कल रहने वाले हैं डेफिनेटली। बाकी पिच रिपोर्ट आने के बाद डिसाइड होगा चहल को मतलब लेना है कि नहीं लेना। हाँ, सेकंड इनिंग में अगर राजस्थान बॉलिंग करती है उस कंडीशन में हो सकता है मैं चहल को ड्रॉप करके चल दूं, बट फर्स्ट इनिंग में अगर राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग करा रही है उस कंडीशन में आप चहल को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉलर्स की आगे, तो ट्रेंट बोल्ट रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा और इनके मैचअप भी अच्छे हैं क्विंटन डिकॉक के सामने, बट फिर भी फिलहाल के लिए इनका फॉर्म उतना अच्छा है नहीं और उतनी मदद मिलेगी नहीं यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को। तो इनका सिलेक्शन ना टोटली पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि हम ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक के आगे इनका मैचअप अच्छा तो है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट की सिलेक्शन हम थोड़ी सी होल्ड पे डालेंगे पिच रिपोर्ट के ऊपर। वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, जल्दी से ज्वाइन कर लो और वीडियो लाइक नहीं किया था वीडियो को भी लाइक कर लेना। संदीप शर्मा बिल्कुल हमारी टीम में रहेंगे, वापसी करी, कमाल की वापसी करी, 5 विकेट हासिल करी मुंबई इंडियंस के सामने, उसके बाद विकेटलेस गए थे, फिर 1 विकेट और 1 विकेट, क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग कर रहा था। ट्रेंट बोल्ट को हम इसलिए अवॉइड करके चल रहे हैं कि ट्रेंट बोल्ट डेथ में ओवर्स नहीं डाल रहे हैं, तो डेथ में ओवर डालेंगे आवेश खान और संदीप शर्मा, ये दोनों डेफिनेटली मेरी टीम में कल रहने वाले हैं। 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट आवेश खान के और संदीप शर्मा के 5 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये दोनों कंफर्म बॉलर मेरी टीम में रहेंगे। उसका चहल और ट्रेंट बोल्ट में से मुझे किसको लेना है वो डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर। रॉमन पॉवल एज एन इम्पैक्ट पर आते हैं तो फिलहाल के लिए तो मैं स्मॉल लीग की टीम में नहीं लूंगा। हाँ, ग्रैंड लीग की टीम में होगा तो मैं वो डेफिनेटली ट्राई कर सकता हूँ। अब दोस्तों नजर मार लेते हैं जरा अपने एक इन्फॉर्मेशन पे कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो लाइव हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट दोस्तों आप लोगों को ये होता है कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती है, चाहे पिच रिपोर्ट हो, वेदर अपडेट हो, फाइनल प्लेइंग 11 हो, हमारी फाइनल टीम हो, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाने के लिए आपको काम आए तो सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और मजे की बात यह है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले मिल जाती है और इस सब आप लोगों के लिए टोटली फ्री है, सब कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी जाओ, ज्वाइन करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। अब दोस्तों चलिए वापस आते हैं अपने एनालिसिस पर नजर डालेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स पे। तो लखनऊ सुपर जायंट की प्लेइंग 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी आपके सामने है। बात करें यहाँ से बॉलिंग की तो मोहसिन खान, यश ठाकुर, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, कुरनाल पांड्या, ये 5 बॉलर आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको 1 से 2 ओवर मार्कस स्टोइनिस के भी दिखाई देंगे। और हो सकता है कि अगर पहले बैटिंग करे लखनऊ सुपर जायंट तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी किसी बॉलर को आप देख सकते हैं बॉलिंग कराते हुए, अगर इनकी टीम में कोलैप्स बैटिंग में नहीं होता है तो। बात करें ओवर की तो मोहसिन खान पावर प्ले में 2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे, मैट हेनरी लगभग पूरे 4 ओवर आपको पावर प्ले में डालते हुए दिखाई देंगे, 1 ओवर आपको यश ठाकुर का मिल जाएगा। बाकी मिडिल ओवर में कम से कम 2 ओवर कुणाल पांड्या के, 2 से 3 ओवर मार्कस स्टोइनिस के और 4 ओवर आपको रवि बिश्नोई के मिल जाएंगे। डेथ की बात करोगे तो डेथ में 1 ओवर आपको मोहसिन खान डालते हुए दिखाई देंगे, 3 ओवर कम से कम आपको यश ठाकुर के मिल जाएंगे और 1 ओवर में भी हो सकता है कि आपको मैट हेनरी या मार्कस, मैट हेनरी तो खैर 4 ओवर पूरे पावर में डाल देते हैं, बट फिर भी मार्कस स्टोइनिस आपको डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जरा प्लेयर्स के एनालिसिस। लोकेश राहुल डेफिनेटली कल कंफर्म पिक रहेंगे और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के भी डिसेंट ऑप्शन रहने वाले हैं, सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इनकी जो बैटिंग एवरेज है वो लगभग 50 के आसपास की और इस वेन्यू पे भी इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं और रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। 16 रन हालांकि पिछले मैच में आए थे, बट उससे पहले 42 रन, 39 रन, 39 रन, 33 रन, तो वो एक लॉ ऑफ एवरेजेस की बात होती है ना, वो पिछले मैच में लग गई, तो कल के मुकाबले में इनके बैट से एक हाई स्कोर हमें दिखाई दे रहा है। क्विंटन डिकॉक के साथ भी यही सिचुएशन चल रही है, इस टीम के सामने इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, प्लस इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है। तो डेफिनेटली अगर ट्रेंट बोल्ट का थ्रेट ये निकाल लेगा तो ये बहुत लंबी पारी कल आपको खेल के देने वाले हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 81 रन की एक बड़ी पारी आई है, फिर 54, फिर पिछले मैच में तो 0 पे ही आउट हो गए। तो बात करें दीपक हुडा के तो ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे जा चुका है, अभी ऊपर खेलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। मार्कस स्टोइनिस कंफर्म पिक रहेंगे और वाइस कैप्टेंसी की चॉइस भी हो सकते हैं आपके लिए पहले बैटिंग करते हुए। पिछले मुकाबले में सेंचुरी बनाई है, फिर 8 रन 1 विकेट, फिर 10 रन, फिर 8 रन विकेट लेस, फिर 58 रन की पारी आई थी।
पिछले मुकाबले में 3 ओवर्स भी डाले थे, तो पिच इनको कहीं ना कहीं सूट करेगा, कोई बॉल फंस के आएगा। तो पहले अगर बॉलिंग कराती है इनकी टीम तो भी आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, पहले बैटिंग करते तो भी इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, स्मॉल लीग में भी, ग्रैंड लीग में तो आप कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। बात करें निकोलस पूरन की, रिसेंट में बहुत अच्छा बैट है, रन निकलने, बस ये कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बट फिर भी टीम में आपकी स्मॉल लीग की होनी चाहिए। बेशक आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का तो रिस्क देखो बिल्कुल मत लेना है स्मॉल लीग में निकोलस पूरन को, बट टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। बात करें आयुष बदोनी की, तो रिसेंट में कमाल का है, 29 रन, 55 रन, 20 रन, 0 रन। आयुष बदोनी का सिलेक्शन एज ए डिफरेंशियल आप जाना चाहते हो ना, तो कल के मैच में बोलूंगा बदोनी को आप लेके चलो। मैं पिच रिपोर्ट देखूंगा ना, उसके बाद आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि आप बदोनी को ट्राई करो या ना करो। क्योंकि कहीं ना कहीं लखनऊ के वेन्यू पे अगर पहले बैटिंग करती है लखनऊ की टीम, तो उस कंडीशन में आप बदोनी के चांसेस बनते हैं बैटिंग करने के, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा लड़खड़ाती है, उस कंडीशन में बदोनी आते हैं और सेवियर काम करते हैं। तो जब पिच रिपोर्ट हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी ना कि एक्चुअली पिच रिपोर्ट क्या, हम पिच की फोटोज देख लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आयुष बदोनी को हमें टीम में लेना है कि नहीं लेना है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। बात करें कृणाल पांड्या की, तो इनको हम ड्रॉप करके चलने वाले हैं, बाकी इनका भी सेम वही सिनेरियो रहने वाला है पिच के ऊपर। अगर पिच में स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद होगी तो ही कृणाल पांड्या को हम लेंगे, अदरवाइज हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। रवि बिश्नोई कल के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर इनकी टीम, लखनऊ की टीम पहले बॉलिंग कराती है, सेकंड बॉलिंग के टाइम में भी हम इनको अवॉइड करके चलें। आगे बात करें मैट हेनरी के, तो डिसेंट पिक रहेंगे, चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे पहले बैटिंग हो। तो मैट हेनरी को हम अगर अपनी टीम में पिक करेंगे तो उस कंडीशन में हम जायसवाल और बटलर में से किसी एक को ड्रॉप करके चलेंगे। अगर आप दोनों को लेकर चल रहे हो और कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, उस कंडीशन में मैट हेनरी को, और मैट हेनरी और मोहसिन खान दोनों को ही ड्रॉप करके चलना अपनी टीम से। यश ठाकुर बॉलिंग ऑप्शन में मेरे साथ रहेंगे। अगर मयंक यादव खेलते तो मैं मयंक यादव के साथ जाऊंगा, बट यश ठाकुर खेलते तो भाई यश ठाकुर को बिल्कुल लेके चलेंगे। इस वेन्यू पे आंकड़े अच्छे, प्लस डेथ में 2 से 3 ओवर डालते हैं, यॉर्कर एटविल डालते, तो उनके चांसेस हैं विकेट लेने के। अरशद खान को मैं ड्रॉप करके चलूंगा और मोहसिन खान को भी कल मैं ड्रॉप करके चलूंगा। क्योंकि रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, एक विकेट है, पर इस टीम के सामने इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं। पिटाई इनकी बहुत लगती है राजस्थान के सामने, वो आपको पता चलेगा आगे। अब बात कर लेते हैं जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो राजस्थान रॉयल्स से शुरुआत करेंगे तो संजू सैमसन 4 इनिंग 129 रन, 3 बार आउट हुए, 43 का बैटिंग एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है। साथ ही साथ पिछली बार जब लखनऊ सुपर जायंट के सामने खेले थे तो बेहतरीन रन बना के आए, इसलिए ये तो कंफर्म पिक रहने वाले यार। कौन ही ड्रॉप करने का रिस्क लेगा संजू सैमसन, जायसवाल और बटलर को, तो चारों को ही हम लेके चलेंगे। जॉस बटलर 4 इनिंग में 66 रन, 16.5 की एवरेज है, 98 का स्ट्राइक रेट है। देखिए वेन्यू पे लोग अभी तक खेले नहीं है, इसलिए वेन्यू के आंकड़े इनके हैं नहीं। रियान पराग 4 इनिंग 85 रन, 28 की एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। जायसवाल 3 इनिंग 109 रन, 36.5 की बैटिंग एवरेज और 143 का स्ट्राइक रेट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा आगे। सिमरन हेटमायर 3 इनिंग में मात्र 66 रन है, 33 की बैटिंग एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है। ट्रेंट बोल्ट 4 मैचेस में 7 विकेट है, मतलब इस टीम के सामने विकेट लेना इनको पसंद है। 14 का इनका बॉलिंग एवरेज है, 6.19 की इकोनॉमी है। तो यह आंकड़ा देखने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यजुवेंद्र चहल 4 मैचेस 6 विकेट, 24 की बॉलिंग एवरेज, 9.93 का स्ट्राइक रेट है, इकोनॉमी है। और संदीप शर्मा 3 मैच में 3 विकेट, 24 की बॉलिंग एवरेज और 6.55 का इनका भी इकोनॉमी है। अब बात करें जरा लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लोकेश राहुल 12 इनिंग 597 रन, 59.7 की बैटिंग एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट और वेन्यू में 44 की इनकी एवरेज है। क्विंटन डिकॉक 9 इनिंग 321 रन, 40 की बैटिंग एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट इस टीम के सामने, और वेन्यू पे भी 30.29 का इनका एवरेज है। मार्कस स्टोनिस 10 मैचेस में 5 विकेट है, 211 रन है, बैटिंग एवरेज 30 की, बॉलिंग एवरेज 24 की है, 40 की एवरेज इस वेन्यू पे और 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, तो ये डिसेंट पिक है यहाँ से। कुणाल पांड्या इस टीम के आगे फ्लॉप रहते हैं, 11 मैचेस में मात्र 4 विकेट, 51 का बॉलिंग एवरेज है, वेन्यू पे भी 29 की बैटिंग एवरेज है और 11 विकेट है इनके यहाँ पे। वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, पर राजस्थान के सामने नहीं। निकोलस पूरा 9 इनिंग में 189 रन है, 27 की बैटिंग एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, वेन्यू पे भी 26 की इनकी एवरेज है। मोहसिन खान 2 मैचेस में 1 विकेट है, देखिए 88 रन दे चुके हैं, 88 की इनकी बॉलिंग एवरेज, इकोनॉमी 11 के 6 मैच में मात्र 7 विकेट लिए हैं, इसलिए मैंने बोला मोहसिन खान के आंकड़े बहुत खराब हैं। रवि बिश्नोई भी 6 मैच में 5 विकेट, राजस्थान के आगे कुछ खास चलते नहीं है, 36 की बॉलिंग एवरेज है, 13 मैच में 13 विकेट इन्होंने हासिल करे इस वेन्यू पे। यश ठाकुर 1 मैच खेला था, 43 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था, तो कोई बॉलिंग एवरेज नहीं, बट वेन्यू पे इनके आंकड़े अच्छे, 8 मैच में 12 रन है, इसलिए मैंने बोला था कि वेन्यू के स्टैट के हिसाब से यश ठाकुर इंपॉर्टेंट भी बनते हैं बॉलिंग से हमारे लिए। तो ये था दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स दोनों टीमों का। अब जरा नजर मार लेते हैं वेन्यू लीडर्स पे। तो वेन्यू लीडर्स पे अगर आप बॉलिंग की बात करोगे तो यदुवीर सिंह 1 मैच खेला है, 2 की इनकी एवरेज विकेट है, 6.3 की इकोनॉमी है, शायद खेलते हुए आपको ना दिखाई दे। यश ठाकुर 5 मैचेस 1.8 की एवरेज विकेट, 8.8 की इकोनॉमी है,
अमित मिश्रा पूरे टूर्नामेंट नहीं खेले तो 3 मैच में 1.7 एवरेज विकेट और 5.9 की इकॉनमी है। मिश्रा जी अगर खेलते ना तो मैं इनको आंख बंद करके ले लूंगा, बट मिश्रा जी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। यश ठाकुर ही दिखाई देंगे तो इनको हम अपनी टीम में लेके चलेंगे। बात करते हैं बैट्समैन की, तो मार्कस स्टोइनिस 5 मैचेस 36.5 का एवरेज, 152 की स्ट्राइक रेट। लोकेश राहुल 5 मैचेस 33 का एवरेज, 143 की स्ट्राइक रेट। और क्विंटन डिकॉक 5 मैचेस 29.8 की एवरेज और 131 का स्ट्राइक रेट। ये तीनों के तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। अब जरा दोस्तों टीम पर नजर मार लेते हैं कि हमारी क्या टीम रहने वाली है। इस टीम में ना विकेट कीपर आपको मिलेंगे, क्योंकि केएल राहुल, संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर, निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक ये 5 विकेट कीपर होने वाले हैं। बैट्समैन के तौर पे मात्र जैसे जायसवाल मेरी टीम में होंगे और एज एन ऑलराउंडर मेरी टीम में होंगे रियान पराग और मार्कस स्टोइनिस। बात करोगे अगर आप दोस्तों बॉलिंग की, तो संदीप शर्मा, यश ठाकुर और आवेश खान। इसमें हो सकता है वो चेंजेस दिखाई दें कि मैं आवेश खान की जगह पे ट्रेंट बोल्ट को ले लूं या फिर यश ठाकुर की जगह पे हमारी जगह यजुवेंद्र चहल दिखाई दे। तो वो सारी अपडेट जो होगी ना पिच रिपोर्ट आने के बाद होगी, और सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और वीडियो लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।